घूम करके, क्योंकि ये कुशीनगर हैं तो हम कुशीनगर के बारे में संक्षिप्त में आप लोगों को बताएं, जिससे यहाँ के ऐतिहासिक धार्मिक की जानकारी होनी चाहिए। केवल देखने से कुछ नहीं होता, उसके साथ कुछ जानकारी होगी तो और महत्व को उसको पता चलता है। इसलिए मैंने उपासका जी से कहा कि सभी को बुलाइए, 10 मिनट थोड़ा सा हम बताते हैं। तो चारका करते करते इस ब्रह्मांड के बुद्ध को छोड़कर इस संसार में अभी तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो अपनी मौत को जानता हो। सारी गति पता है, लेकिन मृत्यु को किसी को पता नहीं रहता। कब किस क्षण पर किस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन बुद्ध की जब आयु 80 वर्ष की हो गई तो वैशाली में चैपाल चैत्य के ऊपर वो अपना अंतिम वर्षावास व्यतीत कर रहे थे। तो उस समय माघी पूर्णिमा के दिन उन्होंने आयु संस्कार का त्याग किया। आयु संस्कार का त्याग मतलब है अपनी उम्र को छोड़ देना, अर्थात अपनी शरीर को त्याग देना, अर्थात अपनी महापरिनिर्वाण की घोषणा करना। और सरल भाषाओं में कहो कि आदमी अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी। और घोषणा करने के बाद फिर कहते हैं कि आज से 3 माह के बाद हम कुशीनारा में महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। और जैसे ही समय आता है वो वैशाली से कुशीनारा के लिए चल देते हैं, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था, ना साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना हवाई जहाज थे, ना बस था। पैदल लोग चारिका करते थे। तो बुद्ध जब वैशाली से कुशीनगर के लिए चले तो चलते चलते रास्ते में चलते हैं रुकते, चलते हैं रुकते, भिक्षु महासंघ के साथ रहते। अंत में पड़ाव उनका आकर के पावा में पड़ता, जो वर्तमान में फाजिल नगर के नाम से जानते हैं। वहाँ चुंद कुमार के आम्रवन में भगवान भिक्षु महासंघ के साथ विश्राम करने के लिए रुकते हैं। चुंद को जब ये पता चलता है कि भगवान हमारे आम्रवन में रुके हुए हैं तो वो भोजन के लिए आमंत्रित करता है। और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसको ये पता था कि ये भगवान का अंतिम भोजन है, इसके बाद कोई भोजन नहीं होगा। इसलिए बहुत अति प्रसन्न था और अति प्रसन्नता के साथ सोचा कि मैं क्या क्या भगवान को अंतिम समय में खिला दूं। तो बहुत सारे उसने व्यंजन बनवाए। उसी व्यंजन में एक नाम आता शुकर मद्दवा। ठीक है, हर क्षेत्र का कोई न कोई विशेष एक पकवान होता है जिसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, हर क्षेत्र का अपना। इसी तरह से ये शुकर मद्दवा ये एक कंद है जो जमीन के अंदर में पाया जाता है। ये गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ होता है और विशेष पकवान के रूप में उसको मान्यता मिलती। जैसे आज भी है जीवी कंद है, शुकर कंद है, चुकर कंद है, ये भी जमीन के अंदर पाए जाते हैं लेकिन स्वादिष्ट नहीं होते हैं। तो इसी तरह से एक कंद था, लेकिन भारतीय दार्शनिकों ने उसका अर्थ क्या निकाला कि सुअर का मांस खिला दिया था। जिसे कि भगवान को सुअर का मांस खिला दिया, जिसे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 3 महीने पूर्व ही भगवान ने घोषणा कर दिया और निर्वाण प्राप्त करने के लिए ही कुशीनगर आ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी के साथ इतना अकुशल कर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो वो एक कंद था, लेकिन उसको पकाते 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 इतना ज्यादा पक गया कि वो जहर बन गया था, पॉइजन हो गया। जब उस भोज पदार्थ को परोसा जाने लगा तो भगवान चुंद को कहते हैं कि हे चुंद, इस भोज पदार्थ को मेरे अलावा किसी भी अन्यत्र संग को न दिया जाए, क्योंकि कोई इस लोक में नहीं दिखाई देता इसको पचा सके। तो चुंद भगवान से अनुमति चाहता है कि भगवान क्या करना है कि इसको जमीन में खोद करके गाड़ दो। और जैसे ही डाला गया वो नीला नीला स्वतः अपना आग जलने लगा। भगवान ने उसको ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद चुंद को उपदेश देते हैं। चुंद को उपदेश देने के बाद आनंद को
बुला करके भिक्षु महासंघ को दे देते हैं। कहते हैं आनंद, मेरे न रहने के बाद लोग चुंद को गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे कि इसके भोजन से भगवान को पीड़ा हुई, उनको कष्ट हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आनंद, बुद्ध के जीवन में दो महत्वपूर्ण भोजन होते हैं। एक सुजाता का खीरदान, जिसको ग्रहण करने के बाद बोधसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्ध बनते हैं। और दूसरा ये चुंद का भोजन है, जिसको ग्रहण करने के बाद भगवान को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। क्योंकि धम्म क्या है? कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। बिना कारण के कोई क्रिया संपादन नहीं होगी। इसलिए चुंद का जो भोजन है बुद्ध के महापरिनिर्वाण में सहायक बना है। इसको गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो लोग धर्म में नहीं जानेंगे वो उनके लिए तो गलत है। वो है क्यों, जब जान गए तो जहर था तो क्यों खाए, बहुत सारी बातें करते हैं। आते जब जान गए तो जहर था क्यों खाए, ये था, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, कुतर्क जैसा करते हैं। लेकिन गंभीरता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि निर्वाण के लिए आ रहे हैं और निर्माण में सहायक के लिए कोई न कोई तो कारण चाहिए ही चाहिए। तो वो भोजन मिला चुंद का, और क्योंकि चुंद अति प्रसन्नता था, और कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में बहुत खुशी होती है तो अक्सर उससे काम बिगड़ते हैं, अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो वही चुंद के साथ में उसने भी जानबूझ करके नहीं किया, वो अनजाने में हुआ, लेकिन वो निर्माण में सहायक हुआ। फिर भगवान कुशीनगर में आते हैं। कुशीनगर आने के बाद सबसे पहले अभी आप लोग देखें माथा कुंवर, वहाँ भगवान की 5th सेंचुरी की मूर्ति और गंधार शैली की भूमि स्पर्श मुद्रा में मिली हुई है। वहाँ आकर के भगवान बैठते हैं। बैठने के बाद आनंद से कहते हैं कि आनंद, मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। तो उस समय पानी पीने के क्या साधन थे? तालाब, नदी, बाकी कोई साधन नहीं था। तो भगवान पात्र देते हैं, तो आनंद पात्र लेकर के आते हैं। बगल में हिरनावती नदी, जस्ट बगल में आप जाएंगे, अभी रामाभार उसके बुद्धा घाट है। अभी इसका अस्तित्व बहुत छोटा हो गया, लेकिन भगवान के समय में ये विशाल काय हिरनावती रिवर थी। तो आनंद माथा कुंवर आगे है, आप लोग सीधे जाएंगे, कोने में माथा कुंवर है, वहां से आते हैं पात्र लेकर के पानी। तो पानी बहुत गंदा था। क्या हुआ कि अभी अभी 500 बैलगाड़ियां पार के गई हैं, जिसके कारण से पानी बहुत गंदा है। तो आनंद वापस लौट गए बिना पानी को लेकर के। फिर भगवान भेजते हैं कि नहीं, मुझे प्यास लगी, लाओ। तीसरी बार जब जाते हैं तो स्वच्छ निर्मल पानी मिलता है, तो पात्र में लेकर के जाते हैं, भगवान पानी पीते। तो माथा कुंवर जो स्थान है वो अंतिम स्थान है जहाँ बैठ कर के बुद्ध ने पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर वो कहते हैं आनंद, ये मल्ल गणराज्य है, इसलिए मल्ल राजा से अनुमति लेकर के आओ कि भगवान आपके राज्य में पहुंच चुके हैं और महापरिनिर्वाण प्राप्त करना चाहते, अनुमति प्रदान करें। जबकि बुद्ध थे, कहीं भी निर्वाण प्राप्त कर, क्या जरूरत थी पूछने की? कोई रोकता उनको? नहीं रोकता ना। लेकिन ऐसा नहीं किया ना, कि नहीं, ये मल्ल गणराज्य है, अनुमति लेकर के आओ कि भगवान आपके राज्य में पहुंच चुके हैं और महापरिनिर्वाण प्राप्त करने की अनुमति चाहते हैं। तो आनंद जाते हैं, मल्लों का सभागार लगा हुआ था, राजा से बोलते, राजा कहता कि हमारे इस राज्य में जो भी भगवान को उचित स्थान मिले उस स्थान पर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। फिर वहाँ से उठते हैं आगे, जिसको मुख्य मंदिर के नाम से फेमस है, महापरिनिर्वाण मंदिर। वो सालवन उद्यान था, जन्म भी सालवन में है और निर्वाण भी सालवन में। तो वहाँ से उठ करके सालवन में जाते हैं। 2 साल वृक्ष, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ, यमक साल वृक्षों के बीच में लेट गए। आप लोग जाएंगे, प्रतिमा देखेंगे, सेम वैसे ये लेट जाते हैं, क्योंकि 3 माह पूर्व घोषणा किया था। इसलिए जितने भी उनके शिष्यगण थे, भिक्षु भिक्षुड़ी, उपासक उपासिका, राजा महाराजा, जो भी, ये सब अंतिम दर्शन करने के लिए
कुशीनगर में एकत्रित हुए थे। जब भगवान लेट गए तो लोग अंतिम दर्शन करने के लिए सभी लोग आते हैं जाते हैं, दर्शन करते हैं, आते जाते अंतिम करते हैं। और वो सिंह सैया अर्थात महापरिनिर्वाण की मुद्रा में लेटे हुए हैं। तो फिर जब धीरे 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 समय आता है तो जितने लोग हैं सभी से पूछते हैं कि धर्म के प्रति किसी को कोई शंका हो तो पूछो। 3 बार कहते हैं। जब कोई उत्तर नहीं देता है तो इस भूमि पर भगवान ने अपना अंतिम उपदेश दिया। यह हंददान भिक्खवे आमंत्यामि व वय धम्मा संखारा अपमादे न संपादित। हे भिक्षु, हे भिक्षुड़ियों, हे उपासक उपासिकाओं, इस संसार में जितने भी कृतवान वस्तुएं हैं, जितने भी वय धर्म हैं, सभी का स्वभाव है उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। इसलिए आप सभी लोग निरालस होकर के अपने जीवन का संपादन करो। ये तथागत की अंतिम वाणी थी और इसी वाणी के साथ ही वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। महापरिनिर्वाण प्राप्त होने के बाद बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। इसके पूर्व ही, क्योंकि किसी को पता नहीं था, लेकिन आनंद ने भगवान से सब पूछ लिया था कैसे होता है, कैसे होता, आप मुझे बताइए। तो महापरिनिर्वाण जब सूत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल रहता। तो फिर भगवान के इस नश्वर बॉडी को वहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आते हैं, जो अभी रामाभार स्तूप बोलते हैं। इसका प्राचीन नाम है मुकुट बंधन चैत्य। यहाँ आकर के दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद फिर अस्थियों को 8 भागों में बांटते हैं। आगे आप जाएंगे, थाई मंदिर है, जस्ट उसके बगल से रास्ता है, इधर में वो जगह है बांटने वाला। यहाँ से द्रोण नामक विद्वान इकट्ठा करता है और 8 भागों में 8 राजाओं को अलग अलग ले बांटता है। तो 8 राजा ले जा करके अपने अपने राज्य में जा करके एक स्तूप बनाते हैं। तो ये 4 कुशीनगर में 4 प्राचीन स्थल हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर, माथाकोर मंदिर, ये मुकुट बंधन, रामाभार और अस्थि वितरण स्थल, ये 4 प्राचीन स्थल हैं जो बुद्ध के स्थान हैं। उसके जहाँ उन्होंने का चरण रहा, स्पर्श रहा, किसी न किसी रूप में वहाँ उन्होंने उसका किया है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता, परिवर्तनशील है, नश्वर है, सारी चीजें खत्म हो गई। कारण बहुत सारे हैं, वो खत्म हो गई, तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, प्राकृतिक आपदाएं आई, उसमें सारी चीजें खत्म हुई। उस अभी प्रतिमा को आप देखें, उन 5th सेंचुरी की वहाँ पर एक प्रतिमा है भगवान की लेटी हुई, जो महापुरुष के 32 लक्षण होते हैं, उस 32 लक्षणों से भरपूर है। 32 लक्षण में क्या है, आप लोग जाकर देखेंगे, पैर में चक्र है, धम्म चक्र है, ये महापुरुष की निशानी है। कान लंबे हैं, ये महापुरुष की निशानी है। नाक लंबे हैं, महापुरुष की निशानी है। हाथ लंबे हैं कि बिना झुके घुटनों के नीचे आ जाते हैं, ठीक है, ये महापुरुष की निशानी है। भगवान के जो ऊपर का शेष अग्र भाग है, ये लोग बहुत समझते हैं कि जूड़ा है बालों का जूड़ा नहीं है। ऊर्ध्व भाग बालों का जूड़ा नहीं है, ये ज्ञान का प्रतीक है। जो बुद्ध होते हैं, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये जो हिस्सा है इसी तरह से ऊपर उठता है। और जब ऊपर उठता है तो आप लोग पंचशील यूज करते हैं ना, पंचशील के कलर कहाँ से आए, पंचशील का कलर कहाँ से लिया गया, झंडा का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये श्रीलंका में हुआ है। कि वहाँ पर श्रीलंका में एक मीटिंग हुई संघ का कि बौद्ध धर्म क्या कोई भी प्रतीक निशानी के रूप में होना चाहिए जिससे पहचान हो कि ये बुद्धिस्ट हैं। तो एक सर्च कमेटी बनी, उसमें बहुत सारे विद्वान इकट्ठे हुए। तो अंत में किसी ने कहा कि धम्म चक्र बनाया जाए, किसी ने कहा लोटस बनाया, विभिन्न प्रकार के मत आए। अंत में एक अंग्रेज
बिच्छू था, उसने सुझाव दिया। जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये ऊर्ध्वभाग उठा तो इससे रश्मि निकली थी क्रम से, जैसे पंचशील का ध्वज का है ना, इसी से क्रम से चारों तरफ आवा मंडल बना करके रश्मि निकलती हैं और लास्ट में जाकर के पूरी रश्मि मिल जाती। वहीं से ये कंसेप्ट लिया है जिसको हम पंचशील कहते हैं। वास्तव में ये धम्म ध्वज है, धर्म का झंडा है। पंचशील, पंचशील तो हम लोग ग्रहण करते हैं ना, पंचशील तो हम ग्रहण करते हैं, वो पंचशील नहीं, वो धम्म ध्वज है। लेकिन अभी प्रचलन है कि पंचशील पंचशील पंचशील, सब लोग पंचशील बोलते हैं, लेकिन पूरा दुनिया के लोग उसको धम्म ध्वज बोलते। तो वहां से लिया ये ऊर्ध्व भाग, ये भी महापुरुष के एक लक्षण है। वो मूर्ति सैंड स्टोन की है, सैंड स्टोन की है। दीन नामा कलाकार हरवन नाम के सेठ मथुरा के निवासी थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया है। मूर्ति की 3 विशेषताएं हैं। पैर के तरफ से खड़े होकर के जब आप चेहरे को देखेंगे हैं तो शांत चित्त मुद्रा में दिखाई देता है, महापरिनिर्वाण की मुद्रा में दिखाई देता है महा। और जब आप बीच से खड़े होकर के चेहरे को देखिए तो गंभीर मुद्रा में दिखाई देता है, सोचते हुए। और फेस टू फेस खड़े होकर के देखेंगे तो मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। एक ही मूर्ति किसी कैमरे में नहीं आएगा, ना वीडियो में आएगा, लेकिन आप देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा। क्यों? निर्माण प्राप्त करने आए, इसलिए उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बीच से खड़े होकर के देखते हैं तो हमारे जाने के बाद इस लोक का क्या होगा, तो गंभीर है, चिंतित हैं, जाने के बाद लोग क्या होगा। और फेस टू फेस जब हम देखते हैं तो मुस्कुराते हुए दिखाई देता है, क्योंकि निब्बानं परमम सुखं, निर्वाण ही परम सुख है, इसलिए मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे। बुद्ध कभी भी ऐसा नहीं है कि लेट गए और अपने शरीर को छोड़ दिए। बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के लिए आते हैं तो अपने शरीर को सचेत अवस्था के साथ पैर के अंगूठे से अपने शरीर को छोड़ते हैं। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ध्यान की अवस्था में छोड़ते हैं, क्योंकि शरीर की आयु खत्म हो जाती है और जीवन में कुशल कर्म खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कारण 4 कारण हैं। आपकी आयु खत्म हो जाएगी तो आप इस नश्वर शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। आपके जीवन में आपका कुशल कर्म खत्म हो जाएगा तो आप अपने जीवन को छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं रोक सकता है। जिस भी संसार में आएगा वो अपने अनुसार से जाएंगे। इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत छोटा सा जीवन है, क्योंकि आज हम 60 साल जी लेते हैं तो क्या होता है, बुढ़ऊ का दर्जा प्राप्त हो जाता है, लोग बुढ़ऊ हो गए हैं। और प्राचीन के काल में देखिए तो लोग 200-250 साल तक जीते थे। आज उम्र कितनी है? बहुत, 60 साल बहुत ज्यादा नहीं है? तो क्या धीरे धीरे खत्म होता चला जाए। परिवर्तनशील सारी चीजें हैं ना, सब चीज परिवर्तित होती चली जा रही, सब चीजें परिवर्तित। इसलिए छोटे से जीवन में कितना आप कुशल कर्म कर लीजिए, नहीं तो हम मनुष्य तो क्या राग दोष ईर्षा मोह से भरपूर है, भरपूर। इसलिए लेकिन मनुष्य का जीवन इसलिए हम लोगों को नहीं मिलता है। यश अपयश के लिए नहीं मिलता, निंदा प्रशंसा के लिए नहीं मिलता, धन दौलत कमाने के लिए नहीं मिलता, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं मिलता। हम करते हैं लेकिन इसके लिए प्राप्त नहीं होता। मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो इसलिए हुआ कि हम और कितना सुंदर सा कर्म कर लें, जिससे जब इस संसार को छोड़ करके जाएं तो लोग मुझे याद करें। जैसे हमारे महापुरुष हैं, शरीर से कोई नहीं है ना हमारा महापुरुष, कोई भी शरीर से महापुरुष हमारे जीवित नहीं है, लेकिन उनके कर्म उनकी विचारधारा आज हम फॉलो करते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। शरीर चला गया, शरीर चला गया, लेकिन उनके कर्म उनकी विचारधारा आज हमारे जीवित है। इसीलिए क्योंकि उनका अगर त्याग क्यों है, क्योंकि उनका जीवन कितना त्यागमय है। देखिए
किसी की ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है। हाँ, अगर रहती तो हम याद नहीं करते, उनको पूजते नहीं, उसको पुष्प नहीं चढ़ाते, मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं जलाते। तो इसलिए जीवन में कितना त्यागमय रह करके आपने उतना ही आप इस संसार में अमर रहेंगे। इसलिए संक्षिप्त में कुशीनगर का ये इतिहास है, बुद्ध का ये निर्वाण भूमि है। आप जाकर के आराम से दर्शन करिए और अपने अंदर में जो निगेटिव ऊर्जा है उसको खत्म करके पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के यहाँ से दे करके जाइए। आप जहाँ के लिए निकले सारे चीज़ों का दर्शन करिए, उनका ज्ञान लीजिए, क्योंकि हर स्थान में बुद्ध के जितने भी स्थान हैं, पवित्र भूमि है, हर जगह आपको जब तक वहाँ हैं तब तक सकारात्मक सोच रहती है, आपका चित्त शांत रहता है। जैसे घर चले जाएंगे तो व्याकुलता रहेगी, घर जैसे ही वापस गए एकदम व्याकुलता बढ़ जाएगी, ये है तो वो है, ऐसा है तो वैसा है, इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, वो तरह तरह की होगा। लेकिन जब तक घूमेंगे तब तक उस व्याकुलता से परे रह करके शांत चित्त और एकाग्रता के साथ घूमिए, दर्शन करिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बुद्ध ने कहा कि अत्ताई अत्नो ना तो कोई ना तो पड़ोसिया। मनुष्य का इस संसार में कोई मालिक नहीं है, मनुष्य स्वयं ही अपना मालिक है। अगर मनुष्य का कोई मालिक होता तो जितने भी भगवान को हम दर्जा देते हैं, जिनको मानते हैं, देवियों को मानते हैं, कोई आकाश से नहीं आएगा, कोई पृथ्वी लोक से नहीं आया। हर व्यक्ति ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, लिया कि नहीं लिया है? तो सबसे ज्यादा पूजनीय मेरे लिए कौन हो गए? माता पिता। माता पिता के कारण से हम लोगों का अस्तित्व है। जो भगवान भी पैदा हुए वो भी अपनी माँ के कोख से ही तो पैदा हुए हैं। जिनको हम देवी के रूप में पूजते हैं वो भी तो किसी माँ के कोख से पैदा हुई है ना। तो माता पिता तो सबसे ज्यादा पूजनीय है। लेकिन आज के समय में होता क्या, माता पिता को कोई नहीं पूजता, लेकिन मंदिर में बैठी हुई देवी के लिए 9 व्रत जरूर रखेंगे। हाँ, तो भाई इसलिए बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये गलत है। मनुष्य स्वयं ही अपना मालिक है। तो जब मालिक हम हैं तो हमारा मंदिर मस्जिद में मालिक कोई नहीं है, हम खुद मालिक हैं। तो हम खुद भगवान बन सकते हैं, हम खुद देवी बनते हैं, हम खुद देवता बन सकते हैं। उसके लिए क्या, आपको अपने अंदर में जो निगेटिव ऊर्जा भरी पड़ी उसको खत्म करके पॉजिटिव ऊर्जा का डेवलपमेंट करिए। समझिए कि मैं हूँ क्या। कोई भी मनुष्य जिस दिन अपने आप को समझ जाएगा कि मैं मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, वो अपने आप को समझना शुरू कर। लेकिन अपने आप को हम कुछ नहीं समझते। जीवन में कभी दुख आ गया तो सब लोग लाइन लगा करके मंदिर में खड़े हो जाते हैं भगवान के द्वार में। अगर किसी के जीवन में सुख आ गया तो कितने लोग लाइन लगाते हैं? कोई नहीं लगाता। क्यों? क्यों भाई? दुख आया तो भगवान जिम्मेदार है और सुख आया तो भगवान जिम्मेदार नहीं है। वो भी होना चाहिए ना। नहीं, ये दोनों पहलुओं में कोई भगवान जिम्मेदार नहीं होता। सुख और दुख का हम खुद व्यक्तिगत जिम्मेदार है। अगर सुख आया तो तब भी जाना चाहिए, लेकिन जब सुख तो आया कोई नहीं पूछता है और दुख आया तो हम लाइन लगा के खड़े हो गए, भगवान हे देवी हे देवता हमको ये कर दीजिए, हम दूर नहीं। सुख और दुख दोनों इस जीवन के अंग हैं। अगर आपके जीवन में दुख ना आए तो सुख की अनुभूति नहीं समझ सकते हैं, और सुख ना आए तो दुख की अनुभूति नहीं समझ सकते हैं। और दुख को दूर करने के लिए बुद्ध का सीधा सरल रास्ता है क्या? आपके जीवन में कभी दुख आ जाएगा, कभी मंदिर में चले, पंडित जी इतना बड़ा लिस्ट दे देंगे, राहुल है, केतु है, शनि है, बृहस्पति है, ये हवन कराओ, ये पूजा कराओ, कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या उस कराने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं? अगर ऐसा होता तो भारत में सबसे ज्यादा देवी देवता, यहाँ भारत में कोई दुखी नहीं रहता, लेकिन सब दुखी है। सबसे ज्यादा पहला बुद्धिज्म में और अन्य धर्मों का एक सबसे बड़ी विशेषता है, जब आप बौद्ध धर्म की तरफ आइए, बिहारों में जाइए, हाँ, अपना दुख को दूर करिए, तो बनते हैं या बौद्धाचार्य सबसे क्या कहते हैं कि भैया पंचशील ग्रहण करो, पंचशील का पालन करो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कोई कर्मकांड की पूजा नहीं कराते हैं, कोई पाखंड आपको नहीं बताते हैं। ये एक बंधन होता है, यहाँ कोई कर्मकांड नहीं। हम बंधन में आपको बांधते हैं
कि मन, वाणी और काया की पवित्रता के साथ जीवन में अधिष्ठान करिए कि ये कर्म हम नहीं करेंगे, इनसे व्रत रह करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो उससे होता क्या है, आपके अंदर में जो निगेटिव थॉट हैं या निगेटिव जो वातावरण चारों तरफ बना हुआ जिसके कारण से आप परेशान होते हैं, तो इस शरीर में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, निगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। लेकिन हम जीते किस में हैं? नकारात्मक सोच में। और जब नकारात्मक सोच में जिएंगे तो दुख आएंगे, भय होगा, रोग से पीड़ित होंगे। क्यों? हमारे अंदर में पॉजिटिव क्षमता नहीं है। और जो व्यक्ति शील का पालन कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से दारू न पीता हो, वो कभी डरेगा नहीं, कभी नहीं डर सकता है। और उसके 10 लोग चौराहे पर खड़ा होकर कहें कि भैया आप तो दारू पी करके नाले में गिरे हुए थे, तो एक व्यक्ति भी ठीक से जानता होगा, सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाएगा, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हैं, भैया दारू नहीं पीते हैं। वो किसका प्रभाव रहता है? शील का प्रभाव। उससे क्या होता है, शरीर में जो निगेटिव भाव रहते हैं, जिनसे हम दृश्य अदृश्य शक्तियों से परेशान होते हैं, उससे मुक्ति के लिए हमको शील का पालन करना पड़ेगा। और अंदर में जो निगेटिव ऊर्जा है वो तभी खत्म होगी जब आप पॉजिटिव ऊर्जा को डेवलपमेंट करेंगे, तभी कल्याण होना संभव है, तभी हमको धर्म का रास्ता मिलेगा और जीवन में जो दुख हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, भय मुक्त हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे और सुख समृद्धि आएगी। और जीवन में जो भी आप अधिष्ठान करेंगे बड़े आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। ये डिफरेंट अंतर है अन्य और बौद्ध धर्म। इसलिए बौद्ध धर्म को कहा जाता है ये इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है, मैत्री और करुणा का धर्म है, मनुष्य को मनुष्यता बताने का धर्म है और आगे ले जाने का धर्म है। इसलिए आप सभी लोग इस महापवित्र स्थान पर दर्शन करने के लिए आए हैं। ये हम लोगों के लिए पूजनीय स्थल है, महापूजनीय स्थल है। ऐसे स्थानों पर जब जब भी जीवन में मौका मिले दर्शन करने के लिए आइए, ध्यान करिए, धर्म के मार्ग पर चल करके अपना कल्याण करिए और बच्चों का भी कल्याण करके आगे बढ़ा रही। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी के प्रति मंगल मैत्री करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। सब रोगो विनिमुक्तो सब संताप वर्जितो सब मेरमति कंतो निबतो च तोंग भवा सब भीतियो विभज्यन्तो सब रोगो विनश्यतो माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं मद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, किसी को जिज्ञासा हो